पुराण के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रतिवर्ष हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन सुहागिन महिलाएं श्री गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर उनका विधिवत पूजन और श्रृंगार करती हैं और व्रत कथा पढ़ती और सुनती हैं। तो आज के वीडियो में हम और आप भी हरतालिका तीज की कथा और उसके नियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में और बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माता पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता हिमालय राज के पास पहुँचे। माता पार्वती के पिता इस विवाह प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को इसके बारे में बताया। तब माता पार्वती इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान लिया था। तब माता पार्वती ने अपनी समस्या अपनी एक सखी को बताई और इस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और माता पार्वती ने अपनी उस सखी से कहा वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तब अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती एक घने जंगल में चली गईं। वहाँ पर उन्होंने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की, कठोर तप किया और भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के इस तप से, इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी पति के रूप में प्राप्त किया, उसी तरह विधिवत हरतालिका तीज का व्रत और पूजन करने वाली महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। मान्यता है कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की भी प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। हरतालिका तीज व्रत के नियम। अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर देते हैं तो इसे ज़िंदगी भर रखना पड़ता है। चाहे आप बीमार हों, अन्यथा कोई भी समस्या हो, आपको इस व्रत को नहीं छोड़ना होता है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती को खीरा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है या फिर सूजी का हलवे का भोग लगाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन, कीर्तन, सत्संग आदि किया जाता है। हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने के पहले का समय होता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए, जिससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। हरतालिका तीज के पूजा के दौरान माता पार्वती, शिव जी और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह उनका विसर्जन करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना बड़ा ही विशेष होता है।
सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीज़ें रखकर माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए और शिवजी को उनकी प्रिय वस्तुएं बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल के साथ धोती और अंगोछा भी अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, धार्मिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल मीरा संस्थान को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हर हर महादेव।